नमस्कार। हिमालय की गोद में एक ऐसी शक्तिशाली जगह है जहां एक देवी का क्रोध और पूरे ब्रह्मांड का दुख एक कहानी में मिल जाते हैं। चलिए आज हम इसी मंदिर की गहरी और दिलचस्प कहानियों में उतरते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, एक ऐसी जगह जिसे यूं ही देवभूमि यानी देवताओं का घर नहीं कहते। ये जगह हजारों मंदिरों और जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। लेकिन सोचिए, इन हजारों मंदिरों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी कहानी एक देवी के क्रोध और एक ऐसे दुख से जुड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। और आज हम इसी कहानी को समझेंगे। तो आखिर ये मंदिर है कहाँ? चलिए चलते हैं ईश्वर की इस भूमि में और पता लगाते हैं। जैसा मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश मतलब देवभूमि, और यहाँ 2000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि पूरे इलाके में कैसी दिव्य ऊर्जा महसूस होती होगी। और इसी देवभूमि में समुद्र तल से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बानेर नदी के ठीक किनारे वहां बसा है मां चामुंडा देवी का मंदिर। इसकी जो लोकेशन है ना, वो ही अपने आप में बेहद खूबसूरत और शांत है। अब इस एक मंदिर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत बड़ी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इस मंदिर से नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले 51 पवित्र स्थलों से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्ति पीठों की कहानी की। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े अपमान से। राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाते। सती अपमानित महसूस करती हैं और बिना बुलाए ही वहां पहुंच जाती हैं। वहां अपने पिता के मुंह से शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को उसी यज्ञ की आग में भस्म कर लेती हैं। अब जब शिव को ये पता चलता है तो उनके दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। वो सती के शरीर को लेकर विनाशकारी तांडव शुरू कर देते हैं, इतना भयानक कि पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगता है। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ता है। वो अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं और धरती पर जिन जिन 51 जगहों पर ये अंग गिरे, वही जगहें बन गई पवित्र शक्तिपीठ। तो असल में ये शक्तिपीठ है क्या? देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये वो पवित्र जगहें हैं जहां खुद देवी के शरीर का कोई अंग गिरा था। मतलब वहां साक्षात देवी की ऊर्जा, उनकी शक्ति मौजूद है। और यही चीज इन जगहों को इतना शक्तिशाली बनाती है। और बात करें चामुंडा देवी मंदिर की, तो ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे, और इसी वजह से ये जगह उन 51 महाशक्ति पीठों में से एक है। अच्छा, एक सवाल उठता है, जगह शक्तिपीठ है ये तो समझ गए, लेकिन इसका नाम चामुंडा ही क्यों पड़ा? भाई, इस नाम के पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है, एक घमासान युद्ध और दिव्य क्रोध की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक वक्त था जब देवताओं और असुरों में 100 साल तक, जी हाँ 100 साल तक युद्ध चला। और इस लंबे युद्ध के बाद देवता हार गए। असुरों ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और खुद स्वर्ग पर राज करने लगे। अब इस भयानक संकट से बचने के लिए सारे देवता मदद मांगने पहुंचे त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और तब तीनों देवों के तेज से, उनके क्रोध से एक दिव्य रोशनी निकली, और उस रोशनी ने एक महादेवी का रूप ले लिया। और कमाल की बात यह है कि फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने अस्त्र शस्त्र उस देवी को दिए। जैसे शिव ने उन्हें अपना सिंह दिया, भगवान विष्णु ने कमल दिया और इंद्र ने अपना घंटा, ताकि वो देवी असुरों का सर्वनाश कर सके। और तब देवी ने सभी देवताओं को वचन दिया, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। बस यही वो पल था जब हारे हुए देवताओं में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगी। तो नाम की कहानी यहां से जुड़ती है। युद्ध में देवी ने असुरों के दो बहुत ही खूंखार सेनापतियों चंड और मुंड का वध किया, और चंड मुंड का संहार करने की वजह से ही उनका नाम पड़ा चामुंडा। तो ये तो हो गई पौराणिक कथा है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जब कोई भक्त, कोई तीर्थयात्री वहां जाता है तो उसका अनुभव कैसा होता है? चलिए अब ये जानते हैं। देखिए, वहां पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों की यात्रा शुरू होती है बाणगंगा नदी में एक पवित्र डुबकी से। माना जाता है कि इससे तन मन शुद्ध हो जाता है।
लोग यहाँ अपने पूर्वजों, अपने पितरों की शांति के लिए भी अनुष्ठान और प्रार्थनाएं करते हैं। मंदिर के पीछे एक गुफा है जहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है। फिर मुख्य दरवाजे पर हनुमान जी और भैरवनाथ रक्षक के रूप में विराजमान हैं। और मंदिर का जो बीच का हिस्सा है वो ध्यान और शांति के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। और एक बहुत ही खास बात है इस मंदिर की, जो मुख्य मूर्ति है उसे हमेशा एक पर्दे से ढक कर रखा जाता है। उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो किसी को दिखाई नहीं देती, सब भक्तों की पहुंच से परे। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो चामुंडा देवी की विरासत आखिर है क्या? मेरे हिसाब से ये शक्ति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये असल में 3 चीजों का संगम है। एक तरफ है देवी की दिव्य शक्ति, दूसरी तरफ है वो जबरदस्त पौराणिक कहानियां जो इसे शक्तिपीठ बनाती हैं, और तीसरी तरफ है हिमालय की वो शांत खूबसूरत प्रकृति। और ये वाकई में सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कुछ जगहों पर कहानी, पहाड़ और आस्था, ये तीनों चीजें इतनी खूबसूरती से एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। शायद यही संगम है जो इन जगहों को इतना खास, इतना यादगार